हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, वहां पर इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसी कंडक्ट करा रही दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 21 है दोस्तों। जिसने पार्ट 20 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों और सॉल्व कीजिए। जरूर कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए करा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। अगर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप इस साइड से चल सकते हैं या तो आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से। दो तरीके से मिसिंग नंबर के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने जो बड़ा नंबर है और उस पर भी फोकस करना, आखिर कैसे उन छोटे नंबर को लिखा है। तो ये देखिए सीधा सा यदि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इन दोनों नंबर को आप जैसे ही गुना कर देंगे, ये देखिए ये दोनों ऊपर वाला दोनों संख्या, यानी ये देखिए सीधा सा दोस्तों 8 गुना क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। तो हम लोगों के सामने, और इसको ब्रैकेट में प्लस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना। तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 प्लस 1 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 57 आ जाएगा। तो इस प्रश्न देखिए यहाँ पर 57 आ गया। उसी प्रकार से अब देखिए जिसका निकालना है दोस्तों, ये वाला नंबर का निकालना है, तो इस जगह पर देखिए 5 गुना क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए आप +1, तो +1 कर दिए। तो 5 गुना 1 करने के बाद देखिए हम लोगों का जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों 46 आना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोग क्या कर दें दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अगर इस जगह पर आप निसंदेह सर 9 रख देते हैं। देखिए 5 गुना जैसे ही आप 9 कर देंगे दोस्तों, ये देखिए 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। तो जैसे ही आप +1 कर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। देखिए 5 गुना क्या कर रहे हैं 9 कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 5 गुना 9, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 1 करना है। देखिए +1, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। पन्नामा 45 और +1 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का यानी लॉजिक फिट बैठ गया। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि वहां पर क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा सही होगा। और भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे ये वाला नंबर में हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर 6 गुना 8, आप यहाँ पर +1 करना है। तो देखिए 8 48, आप +1 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। बस तरीका समझना था किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। करा कि देखिए सी डी का संबंध जिस प्रकार से आईपी लिखा है, तो उसी प्रकार से ई और बी का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस जगह पर कर लीजिए सी और यहाँ पर लिखा है डी, तो इसका संबंध उसने लिखा है दोस्तों आई और क्या लिखा है पी। और यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं समानुपात। उसके बाद है ई और बी दिया गया और आगे है सर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए चल देते हैं। ये देखिए पहला लेटर से यानी सी से यदि आप आ रहे हैं दोस्तों आई पे, तो देखिए उसने कितना लेटर आपका जोड़ा है, यानी वृद्धि क्या है। एक तरीके से आपको सोचना है कि आखिर सर सी से आई पे जाने के लिए हम लोगों के सामने कितना करना होगा। तो यहाँ पर +6 कर देना होगा। जैसे ही 6 कर देंगे सी के बाद देखिए डी ई एफ जी एच आई। उसी प्रकार से डी से यदि आपको पी पे जाना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कितना करना होगा +12 करना होगा। +12 कहने का मतलब आप कैसे कर रहे हैं सर अंक को, तो देखिए उसमें वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि डी के बाद देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पर 12 आप जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा।
तो उसी प्रकार से इसमें कर देना है दोस्तों, यानी सीधा सा सवाल था कि इसमें प्लस क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, तो ई में जैसे ही 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने के आ जाएगा। उसी प्रकार से बी में आपको क्या कर देना है दोस्तों, प्लस 12 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, के और एन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट कर, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा इनमें से एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है, तो चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए लॉजिक को देखिए किस प्रकार से किया उसने, कि 4 और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया है, तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ये वाला 12 है, यानी शुरू वाला जो अंक है, यानी इन दोनों को उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना किया है। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों को देखिए गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखिए 4 अगुना जैसे ही आप 2 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो हम लोगों के सामने देखिए उसने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से ये वाला कि देखिए 9 अगुना 2 कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आना चाहिए, 18। तो देखिए यहाँ पर उसने ये वाला, हम लोगों का ये वाला दोनों नंबर को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है, शुरू में जो है दोनों वाला। तो देखिए ये वाला गुना कर दे। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 3 गुना 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो कौन सा 18, आखिरी में देखिए आ रहा था तो बिल्कुल हो गया। यानी कि इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 गुना 2 करने के बाद 8 होगा, लेकिन उसने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ हम लोगों के सामने जोड़ है, यानी स्टार के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, जोड़ लेना है। तो ठीक है, स्टार के जगह पर जोड़ हो जाएगा। फिर हम लोगों के देखिए एंड जो लिखा हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से उसने किया है, इस प्रकार से। तो एंड का हम लोगों के सामने क्या लिखा है, भाग लिखा है। इसके लिए भाग लेने के लिए एट द रेट का अर्थ उसने कहा है दोस्तों गुना लेने के लिए, तो गुना ले लेंगे। प्रतिशत का अर्थ उसने कहा है दोस्तों घटाव लेने के लिए, तो घटाना हो जाएगा। तो चलिए अब जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन है हम लोगों के सामने 135, उसके बाद लिखा है, देखिए इस जगह पर लिख देते हैं कि 135। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, इसका अर्थ वहां पर दिया है, यानी कि क्या लेने के लिए कहा है, भाग। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 15। उसके बाद देखिए एट द रेट का अर्थ उसने कहा है गुना 10, प्रतिशत के जगह -3, स्टार के जगह प्लस, यहाँ पर 6 और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए किस प्रकार से आप आंसर कर सकते थे। पहले काम होगा भाग का, तो 135 में 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10, क्योंकि पहले काम होता है भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो हम लोग गुना कर दे, उसके बाद -3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। बस ध्यान से देखते चलिए कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब 9 दंग क्या हो जाएगा 90, अब -3, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो एक स्टेप और कर दीजिए आंसर। तो 90 6 96, 96 में से 3 जैसे ही घट जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 93 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से हम लोगों का सॉल्व हो सकता है। बस जो जिसके लिए संकेत दिया है उसके जगह पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अक्षरों में से कौन सा खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूरा होगा। यानी एक क्रमवार श्रृंखला दिया है लेटर वाले। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कैसे कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले एम हो जाएगा, फिर डैश, उसके बाद लिखा है ओ डैश, उसके बाद है दोस्तों एम, फिर हम लोगों के सामने एन है, उसके बाद डैश, उसके बाद पी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन ओ और डैश। तो कितना लेटर और डैश है चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ले सकते हैं 2 2, जितना भी हम लोगों के सामने है 2 2 लेके पहले देख लेते हैं एक सीरीज बन पाता है क्या।
अगर हम लोगों के सामने एम एन, तो देखिए लग रहा है कि एक सीरीज बन जाएगा दोस्तों। कैसा सीरीज बनेगा ये देखिए, अगर इस जगह पर एन लिख दें तो एम एन, और इस जगह पर पी कर दें तो ओ पी, फिर एम एन, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों ओ पी। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एम एन, ये देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों एम एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ पी। तो सीरीज तो बन गया एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। तो बिल्कुल हो गया। आपने क्या क्या भरा, तो शुरू में भरे हैं सर हम लोगों के सामने एन, देखिए शुरू में आपने भरा दोस्तों एन, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद क्या है दोस्तों पी। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए इस प्रकार से कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि एन से स्टार्ट होना चाहिए, एन उसके बाद पी, उसके बाद ओ एम, और क्या दोस्तों पी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए बिल्कुल हूबहू मिल रहा है दोस्तों। एन शुरू में है हम लोगों के सामने, शुरू में क्या है दोस्तों यहाँ पर एन है, एन उसके बाद देखिए पी ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद पी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कह रहा है कि ए बराबर, उसने क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, तो ठीक है हम भी लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि एफ ए टी को क्या लिखा है उसने 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एफ ए, उसके बाद हम लोगों के सामने आई टी और एच, तो इसके जगह पर क्या आएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ए के लिए आप जानते हैं एबीसीडी में कितना स्थान होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से देखिए एफ के लिए 6 होता है दोस्तों नंबर। उसी प्रकार से ए के लिए हम लोगों के सामने 1 होता है, टी के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20 होता है। जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से एफ के लिए 6, ए के लिए 1, आई के लिए 9, और टी के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20। यहाँ पर कर सकते हैं। टी के लिए क्या होता है दोस्तों 20 होता है, और एच के लिए क्या होता है 8 होता है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं। देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर से जोड़ लेते हैं। देखिए 6 1 7 9 7 16, 16 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 24, 24 अब इस कितना हो जाएगा 44। यानी इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से ए से लेकर आपका जेड तक में कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होता है। जेड का स्थान 26, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस प्रकार से नंबरिंग यदि याद रखते हैं तो कभी गलती ना होगा। यहाँ पर आप सबका नंबर लिख के क्या कर सकते हैं दोस्तों जोड़ सकते हैं। तो वही काम हमने किया, यानी सबका जितना भी लेटर उसका नंबर लिख के जोड़ दिए। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। एक श्रृंखला है, तो कौन सा श्रृंखला है, देखिए लेटर वाला ही श्रृंखला है लेकिन अलग श्रृंखला है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने बी, उसके बाद ई, तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने एच और क्या लिखा है दोस्तों के, तो एच और हम लोग क्या कर दिए के। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एच, और इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों के, उसके बाद है एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रृंखला चला है। देखिए अगर बी से यदि आप एच पे जाएंगे तो देखिए कितना लेटर जोड़ा है, तो बी के बाद एच यानी कि +6, सीधा +6। उसी प्रकार से एच से यहाँ भी +6 किया है, और एन में जैसे ही आप +6 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जाएगा। तो ठीक है सर, ये तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि आप के पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी उसने कुछ नहीं किया है, +6 किया है। देखिए के से यदि क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ भी आपके +6 किया, और यहाँ से भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों +6। तो देखिए जैसे इसमें +6 कर देंगे क्यू में तो हम लोगों का क्या हो जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों टी और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर आपका 3rd क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश के अनुसार करने का मतलब डिक्शनरी में इसको पहले रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, किसको रखें। डिक्शनरी में आप जानते हैं दोस्तों कि पहले ए वाला हम लोगों का आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस प्रकार से हम लोगों के सामने कहाँ तक आता है दोस्तों जेड तक आता है, यानी ए बी सी डी इस प्रकार से कहाँ तक आता है जेड तक आता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा डिक्शनरी। आप डिक्शनरी को ही बोलते हैं हिंदी में शब्दकोश।
तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस कॉमन है, एस इसमें भी है, इसमें, इसको हटा दीजिए। इसके बाद देखिए कौन सबसे पहले ABCD में हम लोगों के सामने पहले आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर P है, U है, P है, P, तो पहले P वाला आएगा उसके बाद ना U आएगा। तो P देखिए हम लोगों का 1, 3, 4 सब में है, लेकिन खाली 2 में नहीं है। तो ठीक है, 1, 3 और 4 को 4 के आगे चेक करते हैं। P के बाद इसमें देखिए E आ रहा है, P के बाद O आ रहा है, U आ रहा है। तो पहले ABCD में आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों? सीधा सा हम लोगों का 1 नंबर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों का S कॉमन है तो उसको हटा दिए, उसके बाद चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद चेक किए तो इसमें P है, इसमें U है, बाकी में P है। तो U वाला तो बहुत दूर हो गया, पहले P के बाद देखिए क्योंकि P सब में मिला, तो इसके आगे जैसे ही बढ़े तो इसमें E है, इसमें O है, U है, तो इसीलिए नहीं हुआ। अब देखिए ई के बाद हम लोगों के सामने थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आया दोस्तों? ओ आया, यानी कि 1 के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों? थर्ड आएगा। तो 1, उसके बाद देखिए 1 को ले लिए, उसके बाद थर्ड को ले लिए, उसके बाद हम लोगों के सामने कौन आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने दूसरा आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए इस तरीके के प्रश्न कैसे रखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश मेरा कमजोर है तो हम इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, लेकिन आप निसंदेह कर लेंगे यहाँ पर इंग्लिश का कोई लॉजिक ही नहीं है। सीधा सा आप जाने कि एस कॉमन है तो एस को हटा दीजिए। डिक्शनरी में रखना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो आप जान रहे ABCD नहीं जान रहे, इसमें आप क्या क्या गलती कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने एस कॉमन था तो उसको हटा दिए, इसके बाद देख रहे हैं कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, सीधा सा सवाल है। एस को हमने हटा दिया, कोई मतलब नहीं। एस के बाद देखिए कौन ABCD में पहले आ रहा था, कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें P है, इसमें तो U बहुत दूर हो गया, इसमें भी P, तो P सब में आया। तो इसके बाद एक लेटर और चेक करना होगा, इसमें E आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें U, तो पहले E वाला आएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा, यानी हम लोगों का जो स्टार्टिंग होगा 1 से, और इतना भी करने से आंसर आ जाता। E देखिए 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, E भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए E वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है, अरे 1 से स्टार्ट होके गया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। काहे आप इतना परेशान हो रहे हैं? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, हम उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। और पिछले पार्ट नहीं देखें 20 तक तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए।